उस समय सेहरे को उतार के रखा गया है यहाँ। तो सेहरे में आज भी देखोगे तो राधा और कृष्ण की छवि नजर आती है। आप देखिए कुंडों पर कूप पर स्नान करने वाले साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण भक्तों का जल एकत्रित होता है। जो माता बहनें निसंतान हैं या जिन पर केवल पुत्री फल है, स्नान उपरांत पुत्र फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान जुड़ा है। आज इस कुएं को देख रहे हो, जल इसका काला नजर आएगा और सौमत्य अमावस्या जब पड़ती है तो इस कुएं का जल वाइट हो जाता है। और साइड में हौदी बनी हुई हैं, वो माताएं बहनें स्नान करती हैं। इनके बच्चे नहीं होते अथवा होकर मर जाते हैं या गर्भ खंडित हो जाते हैं तो 99% काम पूर्ण होते हैं। भांडीर वन का कथाओं में और शास्त्र पुराणों में यहाँ तक वर्णन है कि भांडीर वन बिहारी का दर्शन करने से, बेड़कूप का आचमन करने से व्यक्ति मृत्यु के शोक से भी निर्भय हो जाता है। जय पड़ेगा। तब भगवान ने काउंट करके गणित लगा के बताया, भैया 68 करोड़ तीर्थ हैं। इतने तीर्थ तो जीवन में कोई कर भी नहीं पाएगा कि भगवान जब आप नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा। तब भगवान बोले ठीक है, मैं यहीं सारे तीर्थों को बुलाता हूँ। यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा रानी की शादी हुई थी और इस वन में वो ही आ सकता है जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के विवाह के टाइम में उपस्थित थे। क्या करोगे, लेकिन इधर भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी आचार्य पिता तुल्य स्थान ग्रहण कर राधा रानी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंपते हैं। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, होके मर जाते हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं, शादी नहीं होती है, अन्य मनोकामना होती है, वो माता बहनें इन कुंडियों में स्नान कर जन्मखंड श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 13 में भगवान का भांडीर वन में विवाह की सारी लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा गर्ग संहिता जो 10 खंडी है, 10 खंडों में जो प्रथम खंड गोलोक है उसका अध्याय 16वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह का भांडीर वन में साक्षात वर्णन करता है। इस कुएं के दर्शन मात्र से 14 अवतारों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। आचमन करने से पुनर्जन्म नहीं मिलता है, छींटे लगाने से सारे पाप नष्ट होते हैं और एक परिक्रमा करने से सारे तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। ठाकुर जी का मुकुट है। जब ठाकुर जी ने बंसी से कूप खोदा है, सामने कूप है भांडीर कूप, या सोमवती अमावस्या को मेला लगता है और माता बहनें स्नान करती हैं, उनको बने हुए हैं, स्नान करती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं अथवा होकर मर जाते हैं या स्वास्थ्य बनाए जाते हैं गाय के गोबर। बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक साक्षात्कार का ऐसा अनुभव होता है। जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं राधा कृष्ण जी के विवाह स्थल पर और कराते हैं आपको यहाँ के अद्भुत दर्शन। ये श्री राधा कृष्ण जी का यहाँ पर जो विवाह वर्णन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहीं पर चलते हैं और इस मुख्य राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर बिहारी जी के यहाँ पर दर्शन हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। और ये भांडीर वन का जो मंदिर है उस मंदिर का यहाँ पर संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। आप यहाँ पर बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं और यहीं पर अद्भुत दर्शन जो कि भांडीर बिहारी जी के हैं। चलते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको यहाँ के दर्शनों से अवगत। आज ब्रज 84 कोस यात्रा के पड़ाव में भांडीर वन, बेलवन, मानसरोवर और श्याम वन के दर्शन में प्रमुख दर्शन स्थलों का जो श्रद्धालु हैं, वैष्णव भक्तों ने आनंद लिया है। इस वक्त आप भांडीर वन में खड़े हैं और ये भांडीर वन का मांग बिहारी मंदिर है। भांडीर वन बिहारी मंदिर है। यहाँ भगवान का जो विग्रह है, राधा रानी की मांग भरते हुए विग्रह है। आप अन्यत्र ब्रज के दर्शनीय स्थलों में भगवान का जो विग्रह का दर्शन करोगे वो वेणु का करोगे, लेकिन इधर भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी आचार्य पिता तुल्य स्थान ग्रहण कर राधा रानी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंपते हैं। जब भगवान का विवाह ब्रह्मा जी करा रहे तो नारद मुनि एक झाड़ की ओर से देख रहे, लेकिन आ नहीं रहे। अब ब्रह्मा जी चतुष्मुखी हैं, एक मुँह का दिशा चला गया नारद बाबा की ओर। नारद बाबा को बुला लिया कि बाबा आप आ जाइए और भगवान के विवाह के साक्षी बनिए। नारद मुनि आते हैं, राधा रानी का कन्यादान लेते हैं और राधा रानी के भाई का कार्य करते हैं। राधा रानी के भाई का कार्य करते हैं। तो शास्त्र पुराणोचित भांडीर वन में भगवान राधा और कृष्ण के विवाह का सुंदर वर्णन मिलता है। इसका पूरा वृत्तांत ब्रह्म वैवर्त पुराण जो 4 खंड में है, ब्रह्मखंड,
प्रकृति खंड और गणपति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड। श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 13 में भगवान का भांडीर वन में विवाह की सारी लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा गर्ग संहिता जो 10 खंडी है, 10 खंडों में जो प्रथम खंड गोलोक है, उसका अध्याय 16वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह का भांडीर वन में साक्षात वर्णन करता है। दूसरी लीला बेणुकूप, जो भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर दैत्य को मार करके उसकी एवज में सारे तीर्थों को यहाँ आह्वान्वित करके प्रकट किया है, तो यहाँ बेणुकूप का भी दर्शन है। सारे सखा गोप ग्वाल बोले भगवान से आप गौ हत्या के दोषी हो गए। जो कंस का चचेरा भाई वत्सासुर दैत्य है, वो गाय के बछड़े का रूप धारण करके जब भगवान गाय चरा रहे तो उनमें मिल गया। भगवान की गायों को, ग्वालों को, बछड़ों को मारने लगा। भगवान ने पहचाना, उद्धार कर दिया। तो इस तरीके से उनके साथ जो सखा लोग थे बोले आप गौ हत्या के दोषी हो गए। भगवान बोले मैंने असुर का उद्धार किया, लेकिन गोप ग्वाल मानने को तैयार नहीं है। भगवान को नाना प्रकार का तर्क देने लगे। कन्हैया आप विभिन्न धार्मिक स्थलों में जाओ, स्नान करके आओ। भगवान ने कहा सारे देवतागणों को मैं यहीं भांडीर वन में आह्वान्वित किए लेता हूँ। भगवान ने कट प्रदेश से वेणु निकाली, भूमि को स्पर्श किया, सुंदर कूप बन गया। भगवान उसमें विराजमान हो गए। सारे देवतागणों को भगवान ने आह्वान्वित किया। सारे देवतागण सुंदर कलशों में जल ला करके भगवान को सिर से स्नान कराते हैं। इससे उनका गौ हत्या का दोष, पाप दूर होता है। तत्पश्चात गोपी ग्वाल ब्रजवासियों को भगवान भंडारा देते हैं। भंडारे से ये प्लेस भांडीर वन हो जाता है। भगवान कृष्ण के स्नान उपरांत जो जल गया, उससे गोपी ग्वाल ब्रजवासियों ने स्नान किया। तो बेणुकूप के बाजू में 2 छोटे हौद कुंड बने हैं। इन कुंडों पर कूप पर स्नान करने वाले साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण भक्तों का जल एकत्रित होता है। जो माता बहनें निसंतान हैं या जिन पर केवल पुत्री फल है, स्नान उपरांत पुत्र फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं यहाँ की। प्रलंबासुर उद्धार लीला, दावाग्निपान लीला, दुर्वासा मुनि विग्रह लीला, भोजन कौतुक क्रीड़ा लीला, ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल क्रीड़ा लीला, ब्रह्मा जी द्वारा गोप गौं के अंतर ध्यान लीला। इसके अलावा देवी वृंदा शंख चूर्ण को जो शोकहरण लीला का, जो भगवान का परम प्रिय सखा सुदामा है, उसको शोकहरण का ज्ञान भगवान ने भांडीर वन में उस उत्तम ज्ञान को बतलाया। भांडीर वन का कथाओं में और शास्त्र पुराणों में यहाँ तक वर्णन है कि भांडीर वन बिहारी का दर्शन करने से, बेणुकूप का आचमन करने से व्यक्ति मृत्यु के भक्त, मृत्यु के शोक से भी निर्भय हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी की जय। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये परिक्रमा अभी भांडीर वन में आ चुकी है। आदि परिक्रमा बेलवन में पहुँच चुकी है। कुछ परिक्रमा अभी राधा रानी जी के मंदिर में है और यहाँ पर अभी श्रद्धालु इस परिक्रमा को करते हुए आ रहे हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर ब्रह्मा जी और राधा कृष्ण जी का विवाह स्थल है। ये आप देखें, ये है राधा कृष्ण जी और ये हैं ब्रह्मा जी। ये देखें आप कितने अद्भुत। और ये यहाँ पर हवन कुंड है। अभी यहीं पर एक और लीला है जो कि बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर राधा जी का, बलराम जी का यहाँ एक और अद्भुत, जो कि ऊपर से ही मुकुट आया था, उस मुकुट के भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। ये देखें, ये यहाँ पर कितनी अद्भुत लीला है। यहाँ पर भोजन करते हुए श्री कृष्ण जी, जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दुर्वासा ऋषि जी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और दुर्वासा ऋषि यहाँ से चलते हैं और ये जितनी भी सखियाँ हैं ये वृंदावन के लिए जाती हैं और कहती हैं कि गुरुदेव अब हम कैसे यमुना जी को पार करेंगे। तब श्री कृष्ण जी ने तो हमें पहले बोला था कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ तो यमुना जी हमें रास्ता दे दे। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि तुम अब यमुना जी से ये कह देना कि अगर मैं, जी ने कहा कि अगर मैंने कभी भोजन न किया हो तो यमुना जी मुझे रास्ता दे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं उसी अद्भुत मुकुट के दर्शन। तो ये आप देख रहे हैं, यही है त्रिवेणी कूप। इसको त्रिवेणी कूप कहते हैं। और बलराम जी का जो मुकुट है वो है ये है मुकुट। ये देखें आप, ये बलराम जी का मुकुट है जो कि यहाँ पर बहुत ही अद्भुत है। ये देखें, यहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं। जो निसंतान होते हैं या जिन पर पुत्री होती है तो वो सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर अगर स्नान कर ले सुबह,
तो यहाँ का जो त्रिवेणी कूप है उसमें दूध जैसा जल आता है, बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है। अभी अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये जो जल है ये अभी सफ़ेद कलर का है, लेकिन ये सोमवती अमावस्या के दिन दूध का कलर का हो जाता है, जो कि बहुत ही अद्भुत हो जाता है। और उस समय पर यहाँ पर जो भी माताएं बहनें स्नान करती हैं उनकी संतान की इच्छा पूर्ण होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये है यहाँ पर मुकुट, इस अद्भुत मुकुट के बारे में यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। ये ठाकुर जी का मुकुट है। जब ठाकुर जी ने बंसी से कूप खोदा है, सामने कूप है भांडिर कूप, यहाँ सोमवती अमावस को मेला लगता है और माता बहनें स्नान करती हैं, उनको बने हुए हैं, स्नान करती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वह होकर मर जाते हैं, या स्वास्थ्य बनाए जाते हैं गाय के गोबर से, और मनोकामना के लिए कोई मनोकामना हो वो पूरी होती है। ये ठाकुर जी का सेहरा रखा हुआ है, सामने दर्शन कीजिए। सेहरे का दर्शन है, ये मुकुट का दर्शन है, ये मुकुट का दर्शन है। आप इसे इसमें नॉर्मल मत मानिए। ये जब ठाकुर जी की शादी हुई है, विवाह हुआ है, उस समय सेहरे को उतार के रखा गया है यहाँ। तो सेहरे में आज भी देखोगे तो राधा और कृष्ण की छवि नजर आती है। आप देखिए, यहाँ देखिए, नेचुरल राधा कृष्ण की छवि नजर आएगी इसमें। और इस कुएं को देख रहे हो आप, ये बेड़ी कूप है, भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से प्रकट किया है। यहाँ बच्चासुर का वध किया है तो दोष निवारण के लिए एक कुआं खोदा गया है। इसमें सभी तीर्थ बुलाए गए हैं, सभी तीर्थों ने अपना अपना नाम लेकर जल छोड़ा है। आज इस कुएं को देख रहे हो, जल इसका काला नजर आएगा, और सोमवती अमावस्या जब पड़ती है तो इस कुएं का जल वाइट हो जाता है। और साइड में हौदी बनी हुई हैं, वो माताएं बहनें स्नान करती हैं, इनके बच्चे नहीं होते अथवा होकर मर जाते हैं या गर्भ खंडित हो जाते हैं तो 99% काम पूर्ण होते हैं। और इस कुएं के आचमन मात्र से ठाकुर जी पुनर्जन्म नहीं मिलता, और इसके छींटे लगाने से 14 अवतारों का फल प्राप्त होता है, और इसके एक परिक्रमा करने से 84 कोस परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इस कुएं का राधे राधे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर साक्षात दर्शन राधा और कृष्ण जी के होते हैं। तो एक बार पुनः मैं इस त्रिवेणी कूप के, इस वेणु कूप के दर्शन कराता हूँ आपको, जो कि बहुत ही अद्भुत ये कुंड है। तो जय श्री कृष्ण भैया, आप लोग जहाँ खड़े हो ये भांडीर वन है, और जो मेरे पीछे है ये बेड़ू कूप है, जो भगवान ने गौ हत्या के प्रायश्चित में बंसी से खोद के बनाया था। जो बच्चासुर नाम का राक्षस बछड़े के रूप में आया था, भगवान ने उद्धार कर दिया। ग्वालवाल बोले आपने गाय को मारा, सारे तीर्थों को स्नान करना पड़ेगा। तब भगवान ने काउंट करके गणित लगा के बताया, भैया 68 करोड़ तीर्थ हैं, इतने तीर्थ तो जीवन में कोई कर भी नहीं पाएगा कि भगवान जब आप नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा। तब भगवान बोले ठीक है, मैं यहीं सारे तीर्थों को बुलाता हूँ। तब भगवान ने यहाँ कालांतर में यमुना बहती थी, बंसी से ये कुआं खोदा है, सारे तीर्थों का जल है इसमें। जब भगवान पाप मुक्त हो गए तो ग्वाल वालों से दूर होने लग गए। बोले दूर क्यों हो रहे हो? भैया मारने वाले से देखने वाले का भी पाप है। जब मैं मार रहा था तो आपने किसी ने कोई ज्ञान नहीं दिया, और जब मारने के बाद आप ज्ञान दे रहे हो, तो भैया उतने ही भागी आप हो पाप के। तो ग्वाल वालों ने भगवान क्या किया जाए कि ये जो जल बचा हुआ है, मेरा स्नान किया हुआ, इसमें आप स्नान कर लो, छींटे लगा लो। तो आज भी मान्यता है, जिन माता बहनों की संतान नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, होके मर जाते हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं, शादी नहीं होती है, अन्य मनोकामना होती है, वो माता बहनें इन कुंडियों में स्नान करती हैं और गाय के गोबर के स्वास्थ्य लगाती हैं, मनोकामना पूरी होती है। इस कुएं के दर्शन मात्र से 14 अवतारों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। आचमन करने से पुनर्जन्म नहीं मिलता है, छींटे लगाने से सारे पाप नष्ट होते हैं, और एक परिक्रमा करने से सारे तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। ये कुएं का पूरा महात्म्य है। बंसी से खोदा है भगवान ने। सोमवार की अमावस को दूध जैसा जल हो जाता है, बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है दूध जैसा। जिन माता बहनों के संतान नहीं होती है या अन्य मनोकामना होती है, वो यहाँ स्नान करती हैं, गाय के गोबर के स्वास्थ्य लगाती हैं, मनोकामना पूरी है। जय श्री राधे। अद्भुत। कैसा लग रहा है आपको ये भांडीर वन? बहुत अच्छा लग रहा है, और सब जगह बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक साक्षात्कार का ऐसा अनुभव होता है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। तो आपने देखा यहाँ पर
अद्भुत। राधे राधे, जय श्री राधे। भांडेर वन में आना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब सुना ना यहाँ के महंतों से कि यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा रानी की शादी हुई थी, और इस वन में वो ही आ सकता है जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के विवाह के टाइम में उपस्थित थे, चाहे जीव जंतु के रूप में, चाहे पशु पक्षियों के रूप में, चाहे और किसी जीव के रूप में। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण के विवाह उत्सव की भूमि पे हमें आने का दोबारा मौका मिला। उस टाइम का तो पता नहीं, लेकिन इस टाइम का तो बहुत मिला है। और हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम किसी राधा रानी और कृष्ण भगवान के विवाह के अंदर आए हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। बहुत ही अच्छी जगह है, कृष्ण की भूमि है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा कितनी अद्भुत महिमा इस बेड़ू कूप की है। इसी बेड़ू कूप में से जो जल निकलता है उसी से माताएं और बहनों को पुत्र की प्राप्ति होती है, जो इस ब्रज में अलौकिक है। और यहाँ पर अनेकों प्रणाम इस के हमें मिले हैं, अनेकों महिलाओं से हमने सुना है और अनेकों व्यक्तियों ने हमको इसका साक्ष्य भी बताया है कि ये वही कुंड है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने यहीं पर स्नान किया था और सभी तीर्थों को बुलाया और इस बेड़ू कूप में बैठकर नहाए। तब से ये जो मुकुट है, ये बलदाऊ जी का मुकुट यहीं पर रखा हुआ है और इसी मुकुट में राधा और कृष्ण के बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन होते हैं, जो हमने तो किए हैं। आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको भी हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं और इस ब्रज मंडल की जय जरूर बोलें। ब्रज 84 कोस धाम की जय लिखे हैं कमेंट बॉक्स में। आप कुछ न कुछ तो जरूर लिखा करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है वो अद्भुत और अलौकिक है या नहीं है। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिन माताएं और बहनों पर संतान नहीं है या पुत्र की इच्छा रखती हैं, पुत्र ही हैं, तो वो यहाँ पर आके ज़रूर स्नान करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे यहाँ पर जो है दूध जैसा कलर हो जाता है। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।